हैं मोदी 3.0 कैबिनेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से मंत्री बनने वालों की लिस्ट सामने आ गई है। हालांकि ये लिस्ट सूत्रों के हवाले से है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सहयोगी दलों की ओर से जयंत चौधरी आरएलडी के, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह, महेश शर्मा या फिर दिनेश शर्मा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, स्मृति ईरानी, सीमा द्विवेदी और जितिन प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं। इधर भोला सिंह या फिर जय प्रकाश रावत का नाम भी सामने आ रहा है। और बिहार में चूंकि सोशल इंजीनियरिंग का काफी ख्याल रखा गया, उत्तर प्रदेश में भी इन चीजों का ख्याल बीजेपी रखेगी, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए। रविकांत, क्या जानकारी इस लिस्ट को लेकर? देखिए, मोदी सरकार का जो ओथ सेरेमनी है वो 9 तारीख को 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के अंदर आयोजित होगा। उससे पहले कल देर रात तक बड़ी बैठक जो है जेपी नड्डा के आवास पर चली है। लेकिन जो सहयोगी दल हैं उनको विभाग कौन सा मिलेगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आपका कौन सा व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है। जयंत चौधरी को बीजेपी आलाकमान ने इस बात की कंफर्म जानकारी दे दी है कि आप जो है मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ठीक वैसे ही अनुप्रिया पटेल चूंकि अकेले जीती हैं और वो पहले भी मंत्री रही हैं, इस बार भी उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर अब यूपी के बीजेपी कोटे की अगर हम बात करते हैं तो राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं जो मोदी मंत्रिमंडल में कई मंत्री ऐसे थे जो इस बार का चुनाव हार गए हैं और ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए या तो दिनेश शर्मा जो कि डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं या तीसरी बार लगातार जीते महेश शर्मा, दोनों में से एक ब्राह्मण चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया जा सकता है। इसके अलावा लोध समुदाय को साधने के लिए बीएल वर्मा को मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। रही बात स्मृति ईरानी की, वो भले ही अमेठी से इस बार चुनाव हार गई हैं, लेकिन गांधी परिवार को काउंटर करने के लिए बीजेपी का बड़ा महिला चेहरा है, इसलिए हारने के बावजूद ऐसी संभावनाएं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सूत्र हैं ये बताते हैं कि स्मृति ईरानी को एक और मौका जो है मोदी कैबिनेट में दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो एसटी समुदाय के जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल में थे लेकिन कौशल किशोर चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए वेस्टर्न यूपी से जो भोला सिंह हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो ये संभावित नाम है जिनको आज या देर रात तक आलाकमान की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा कि आप जो है 9 तारीख को ओथ ले रहे हैं। मतलब रविकांत, आप जो बता रहे हैं उसमें एक तो क्षेत्रों का बड़ा ध्यान रखा गया है कि वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी कहां से कौन आता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, बड़े चेहरे कौन हो, इसको एक तो ध्यान में रखा गया। लेकिन दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी दिखता है रविकांत कि जो सहयोगी दल है उन्हें बीजेपी पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है, क्योंकि बिहार की बात करें वहां पर 3 जेडीयू के मंत्री बनाने की बात चल रही है। यहां जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, मतलब जो जीते हुए हैं और जो बड़े चेहरे गठबंधन के, उन्हें बीजेपी मौका दे रही है। देखिए, गठबंधन से कौन मंत्री बनेगा ये उनका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों को कितने मंत्री पद मिलेंगे ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बता दिया है। कल एक एक करके देर रात जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी सहयोगी दलों के जो बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार आए थे ललन सिंह के साथ। इस बार जानकारी है कि 5 लोकसभा सांसदों पर एक कैबिनेट का जो बर्थ है या इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है वो मिल सकता है। ऐसे में ललन सिंह की संभावनाएं बनी हुई हैं कि वो जेडीयू की तरफ से मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। वैसे ही जेडीएस हुआ, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी प्रफुल्ल पटेल का लगभग अजीत पवार की जो एनसीपी है उनसे मंत्री बनना तय माना बिल्कुल रविकांत। और सवाल यही था कि जब मोदी कैबिनेट का गठन होगा तो सहयोगियों को कैसे साथ लेकर चला जाएगा, क्योंकि इस सरकार में सहयोगियों की बड़ी भूमिका है और जैसे जैसे चीजें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे।